Hello everyone. Today we are starting with the new chapter that is neural control and coordination. Okay. What does neural control means? It means simply कि नर्वस सिस्टम जब हमारी बॉडी पे कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी को एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करवाता है, उसे कहते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ओके. नाउ जो फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के ऑर्गन के या ऑर्गन सिस्टम के जो फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में वो कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए. मतलब एक वो सीक्वेंशियल मैनर में काम करने चाहिए टू मेंटेन होम्योस्टेसिस. नाउ व्हाट इज़ दिस होम्योस्टेसिस? होम्योस्टेसिस का मतलब होता है इंटरनल बॉडी टेम्परेचर का मेंटेन रहना. जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं उनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो वैरी करता है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग. जैसे हम कंसीडर करें रेप्टाइल्स को, स्नेक्स को, क्रोकोडाइल्स को, इंसेक्ट्स को, ये ठंड के मौसम में छुपने लगते हैं, बाहर नहीं आते हैं. ये क्यों छुपने लगते हैं? क्योंकि इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कम होने लगता है ठंड की वजह से. एनवायरनमेंट में जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा इनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर भी कम होता जाएगा. लेकिन हम ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता. हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है एज सच, जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है. तभी हम किसी भी एनवायरनमेंट में अडाप्ट कर सकते हैं. ओके. तो इसी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दिस होम्योस्टेसिस, हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है. नाउ व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन जो है इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन्स इंटरैक्ट. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, फिर वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे के फंक्शन को. ओके. इंटरैक्ट करने के बाद एक दूसरे के फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे को परफॉर्म करने में. जैसे कि जब हम फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो एनर्जी डिमांड हमारी बॉडी में इंक्रीज़ हो जाती है. ठीक है. जिसकी वजह से मस्कुलर एक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो जाती है. ओके. एनर्जी डिमांड क्यों इंक्रीज़ होगी? क्योंकि मस्कुलर एक्टिविटी इंक्रीज़ हुई है. जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं फिज़िकल एक्सरसाइज, मस्कुलर एक्टिविटी उस टाइम इंक्रीज़ है, और उसी मस्कुलर एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए एनर्जी डिमांड बढ़ जाती है. अब एनर्जी डिमांड बढ़ी है तो मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा चाहिए. ज़्यादा ऑक्सीजन मतलब ज़्यादा एनर्जी. ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा हो गई तो उसकी वजह से रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो भी बढ़ जाएगा. ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए तो रेस्पिरेशन का रेट बढ़ाना पड़ेगा. रेस्पिरेशन का रेट बढ़ा, हार्ट बीट भी बढ़ी, और ब्लड का फ्लो जो है वो भी बढ़ा वाया ब्लड वेसल्स. तो देखो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही हैं और एक दूसरे के फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट कर रही है. इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन. ओके. और जब ये फिज़िकल एक्सरसाइज स्टॉप हो जाती है, जब फिज़िकल एक्सरसाइज करना हम लोग बंद कर देते हैं, तो ये नर्व्स की, लंग्स की, हार्ट और किडनी की एक्टिविटीज़ जो हैं ये दे रिटर्न टू नॉर्मल. ये अब नॉर्मली फंक्शन करती हैं. ओके. तो जो फंक्शन है मसल्स के, लंग्स के, हार्ट, ब्लड वेसल्स, किडनी एंड अदर ऑर्गन्स, दे ऑल आर कोऑर्डिनेटेड वाइल परफॉर्मिंग फिज़िकल एक्सरसाइज. ओके. इनफैक्ट हमारा जो न्यूरल सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है, ये दोनों भी जॉइंटली कोऑर्डिनेटेड हैं. आपस में एक दूसरे पे डिपेंड करते हुए ही ये वर्क कर रहे हैं. हमारी बॉडी में न्यूरल सिस्टम भी और एंडोक्राइन सिस्टम भी. एंडोक्राइन सिस्टम ऐसा सिस्टम है जहाँ से हार्मोन रिलीज़ होते हैं, और न्यूरल सिस्टम नर्वस सिस्टम. ये आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं सभी एक्टिविटीज़ को. ठीक है. और फंक्शन करते हैं एक सिंक्रोनाइज्ड फैशन में. सिंक्रोनाइज फैशन मतलब एक सीक्वेंशियल फैशन में. सिंक्रोनाइज का, सिंक्रोनी का मतलब मैंने पहले भी आपको बहुत बार बताया है, मतलब एक साथ परफॉर्म करना. एक ही टाइम पर जो दो काम हो रहे हैं आपकी बॉडी में, वो एक सिंक्रोनाइज्ड फंक्शन है, और वो इन्हीं दोनों सिस्टम की हेल्प से हो रहे हैं. ओके. अब न्यूरल सिस्टम जो है ये प्रोवाइड करता है एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क. एक नेटवर्क बना हुआ है न्यूरल सिस्टम का. जैसे ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये एक न्यूरॉन है, फिर ये अगला न्यूरॉन है, फिर ये अगला न्यूरॉन है. तो ये एक पूरा नेटवर्क, पूरा जाल बिछा हुआ है ना हमारी बॉडी में, पूरे जाल की तरह ये बिछा हुआ है. इसी को ऑर्गेनाइज नेटवर्क कहेंगे. और पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है,
ताकि क्विक कोऑर्डिनेशन हो सके। जैसे ये एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन था, तो ये अगला न्यूरॉन है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है ताकि इजीली फटाफट कोऑर्डिनेट हो सके। ठीक है। फिर एंडोक्राइन सिस्टम क्या काम करता है? एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो केमिकल इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है, मतलब केमिकली वो इंटीग्रेट करता है चीज़ों को, कोऑर्डिनेट करता है हॉर्मोन्स के थ्रू। और इस चैप्टर में हम न्यूरल सिस्टम के बारे में ही बेसिकली पढ़ेंगे। ओके, न्यूरल कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे, लाइक ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स कंडक्शन अक्रॉस अ साइनेप्स। बट ये जो फिजियोलॉजी है रिफ्लेक्स सेक्शन की सीबीएसई की तरफ से, इस बार ये कट हो चुका है। ओके, तो पेज नंबर 321 तक ही है आपके सिलेबस में इस बार, पेज नंबर 321। उसके बाद हम न्यूरल सिस्टम को अगर स्टार्ट करें तो न्यूरल सिस्टम एनिमल्स का जो होता है वो हाईली स्पेशलाइज सेल्स से बना है। न्यूरल सिस्टम के अंदर स्पेशलाइज सेल्स प्रेजेंट हैं, जिन सेल्स को कहते हैं न्यूरॉन्स। ओके, तो एनिमल्स में न्यूरल सिस्टम स्पेशलाइज सेल्स से बना होता है और ये न्यूरॉन कई फंक्शन परफॉर्म करता है। ये डिटेक्ट करता है, रिसीव करता है और ट्रांसमिट करता है अलग अलग टाइप की स्टिमुलाई को। ओके, लेकिन जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं इनके अंदर न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल है। जैसे हाइड्रा है फॉर एग्जांपल, इसके अंदर नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स है। ओके, बट न्यूरल सिस्टम बेटर है कुछ इंसेक्ट्स में अच्छे से ऑर्गेनाइज हुआ है न्यूरल सिस्टम। वहाँ पर ब्रेन भी प्रेजेंट है इंसेक्ट्स के अंदर और नंबर ऑफ गैंग्लिया भी प्रेजेंट है। ओके, एंड न्यूरल टिश्यूज़, गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यूज़। देखो बेसिकली जो न्यूरल टिश्यू होता है या न्यूरल सिस्टम जो है, इसके अंदर दो टाइप के सेल्स होते हैं। एक तो होते हैं न्यूरॉन्स, मैंने आपको बता दिया, और दूसरे होते हैं गैंग्लिया सेल्स। ओके, गैंग्लिया सेल्स भी होते हैं न्यूरल सिस्टम के अंदर। तो यही वो बता रहे हैं कि इंसेक्ट्स के अंदर जो ब्रेन है वो बेटरली ऑर्गेनाइज्ड है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ब्रेन तो प्रेजेंट है ही है, उसके साथ कुछ गैंग्लिया भी प्रेजेंट है। ओके, वर्टिब्रेट्स के अंदर सबसे ज़्यादा और अच्छा डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट होता है। ओके,